अच्छा जी, ये देखें अपनी स्क्रीन्स पे लास्ट जो हमारे 2 लेक्चर्स थे उसमें हमने डिस्कशन की थी वेस्पर थ्योरी की। वेस्पर थ्योरी नो डाउट अच्छी तरह एक्सप्लेन करती है कि मॉलिक्यूल्स जो बन रहे हैं उनकी शेप जो है वो किस तरह की होगी। लेकिन वेस्पर थ्योरी के अंदर अगर आप उसके पास्टुलेट्स को देखते हैं या जो हमने उसकी इतनी पढ़ी है, डिटेल उसकी हमने डिस्कस की है, ये आपको शेप्स के बारे में तो बता रही है, लेकिन केमिकल बॉन्ड्स बनने की जो रीजन है या किस तरह से केमिकल बॉन्ड बनेगा, ये आपको वेस्पर थ्योरी नहीं बताती। उस चीज को फिर सॉल्व करने के लिए कि बॉन्ड की फॉर्मेशन को और शेप ऑफ मॉलिक्यूल को, इन दोनों को जस्टिफाई करने के लिए वीबीटी जो है, जिसको हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का नाम देते हैं, ये डेवलप की गई थी। अब आपने एक चीज अपने माइंड में रखनी है कि वीबीटी जो है बेसिकली ये काम करती है दो। नंबर वन, केमिकल बॉन्ड की फॉर्मेशन को, कि बॉन्ड कैसे बनते हैं, कब बॉन्ड बनेगा कब नहीं बनेगा। और नंबर टू, शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल जो होते हैं उनको ये जस्टिफाई कर रही होती है। तो इसकी वैसे तो एक इसकी डेरिवेशन भी है हाइड्रोजन एटम के लिए। इसमें हम स्टैटिस्टिकल अप्रोच यूज करते हुए वो प्रोबेबिलिटी वगैरह फाइंड करने के लिए, लेकिन हमारे सिलेबस में वो नहीं है। हम सिंपल इसको 3-4 मॉलिक्यूल्स जो हैं जिनमें हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन फ्लोराइड है, फ्लोरीन का मॉलिक्यूल है, इनकी हम फॉर्मेशन जो है उसको जो है वो हम डिस्कस करेंगे। वीबीटी के अंदर सबसे पहले आप देखें कि इट एक्सप्लेन्स बोथ फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड एंड शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल। ये हमें दो चीजों के बारे में एक्सप्लेन कर रही होती है, फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड और शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल। जबकि वेस्पर थ्योरी जो है वो सिर्फ आपको शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल जो होती हैं उनके बारे में एक्सप्लेन कर रही होती है। अब इसके अंदर सेकंड पॉइंट आप देखें, वीबीटी की अगर हम बेसिस चेक करें तो हम इसमें ये कंसीडर करेंगे कि अ मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ एटम। जब एटम्स आपस में कंबाइन करते हैं तो उनके कॉम्बिनेशन के रिजल्ट में हमारे पास क्या होता है, मॉलिक्यूल बन रहे होते हैं। अब एक चीज आपने याद रखनी है कि जब दो एटम एक दूसरे को अप्रोच करेंगे केमिकल कॉम्बिनेशन के लिए, तो वहां पर ना दो चांसेस हो सकते हैं वीबीटी के अकॉर्डिंगली। अगर तो उनकी जो ओवरलैपिंग हो रही है वो इन फेज होती है तो बॉन्ड बन सकता है, अदरवाइज वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे और वापस चले जाएंगे। यानी कि ये जो हमारे पास अप्रोच होती है एटम्स की, ये दो तरह की होती है, बॉन्डिंग वाली भी हो सकती है और एंटी बॉन्डिंग वाली भी हो सकती है। अब इसके अंदर जो कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन है, स्पेशली जो सिंपल मॉलिक्यूल के लिए हमने इसको एक्सप्लेन भी किया हुआ है। बेसिकली कोवलेंट बॉन्ड कब बनता है, जब आपके पास हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स ओवरलैप कर रहे होते हैं। ये जो वर्ड है यहाँ पे हाफ फिल्ड, इस पे जरा आपने फोकस करना है। अगर एस ऑर्बिटल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, इसी तरह पी एक्स, पी वाई, पी जी, इनमें एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो वीबीटी के अकॉर्डिंगली ये कोवलेंट बॉन्ड बना सकते हैं। जब ये ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करेंगे तो इनकी ओवरलैपिंग के रिजल्ट में हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड जो होता है वो बन जाता है। अगेन इन फेज और आउट ऑफ फेज ओवरलैपिंग को आप याद रखेंगे, हमारे सिलेबस में वो नहीं है, लेकिन इसमें आपने ये याद रखना है कि जब एटम अप्रोच करेंगे तो बॉन्ड बन भी सकता है और नहीं भी बन सकता। डिपेंड करेगा कि उनकी जो फेज है
या नोड्स एक होते हैं इनमें ऑर्बिटल्स के अंदर, उनकी क्या सिचुएशन है। नंबर 4, अब देखें आप फोर्थ पॉइंट को, कि इलेक्ट्रॉन्स विद अपोजिट स्पिन बिकम पेयर्ड। जब ऑर्बिटल आपस में ओवरलैपिंग करेंगे तो उनकी ओवरलैपिंग के रिजल्ट में इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, पेयर्ड हो जाते हैं। इनकी स्पिन जो होती है वो पेयर्ड हो जाती है। और पेयर्ड स्पिन का मतलब है कि दोनों इलेक्ट्रॉन ने अपने आप को स्टेबलाइज कर लिया है। क्योंकि अकॉर्डिंग टू हर्ट्ज रूल या पाली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ये जो आपके पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पहले तो कोशिश करते हैं कि एक एक इलेक्ट्रॉन ही हो हर ऑर्बिटल में। फिर जब इन दो इलेक्ट्रॉन आने होते हैं तो वो अपोजिट स्पिन के साथ जो है वो उसमें आ सकते हैं। नंबर 5 आपने याद रखना है कि जितना ओवरलैपिंग का एक्सटेंट ज्यादा होगा, जितनी ओवरलैपिंग आपकी ज्यादा होगी, उतना ही बॉन्ड हमारा जो बनता है वो स्ट्रॉन्गर बनता है। उसकी जो बॉन्ड की पावर है, आप कह रहे हैं कि उसकी अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं, वो उतनी ही स्ट्रॉन्गर होती हैं। तो ये कुछ 3-4 पॉइंट्स हैं जो आपने याद रखने हैं। उसके बाद हम चलते हैं H2 की फॉर्मेशन में। अब आप देखें H2 के अंदर 2 हाइड्रोजन के एटम्स मौजूद हैं, और हमें अच्छी तरह पता है कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 और इसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s1। इट्स मीन जब 2 हाइड्रोजन के एटम एक दूसरे को अप्रोच करेंगे तो उनके 1s ऑर्बिटल, पहले हाइड्रोजन का भी दूसरे हाइड्रोजन का भी, ये आपस में ओवरलैप करेंगे, जिसके रिजल्ट में आपके पास हाइड्रोजन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड जो होता है ये बन रहा होता है। एक चीज और आपने याद रखनी है कि जो ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप कर रहे हैं, क्या उनकी ओवरलैपिंग जो है वो हेड ऑन हेड है, या पैरेलल वे में ओवरलैप कर रहे हैं, या साइड वे में जो होते हैं ओवरलैप कर रहे हैं। अगर तो हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग हो रही है तो उसको आप नाम देंगे सिग्मा बॉन्ड का। और अगर साइड वे में कर रहे हैं वो ओवरलैप, या पैरेलल है एक दूसरे के, तो उसको आप नाम देंगे पाई बॉन्ड का। जी हम देखते हैं कि सिग्मा में इलेक्ट्रॉन्स कहाँ होते हैं, पाई में कहाँ होते हैं, और ये बनते किस तरह से हैं। अब H2 की फॉर्मेशन के अंदर आप देखें, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s1, यानी कि s आपका हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है। इसी तरह दूसरे हाइड्रोजन का भी s जो होता है वो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल होता है। इट्स मीन ये दोनों आपस में ओवरलैप कर सकते हैं, और इनकी ओवरलैपिंग के रिजल्ट में आपके पास हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के एटम में सिंगल बॉन्ड मीन के सिग्मा बॉन्ड जो होता है वो बन जाता है। अब इसमें आप देखें कि सिग्मा बॉन्ड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, ये उस लाइन पे कंसंट्रेटेड होती है जो दो न्यूक्लियस को आपस में ज्वाइन करवा रही होती है। यानी कि अगर आपके पास दो न्यूक्लियस हैं तो उनके दरमियान में ही इलेक्ट्रॉन सारे जो होते हैं वो लाई कर रहे होते हैं। इस तरह की हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग से या एस एस ओवरलैप से, कि दोनों ऑर्बिटल हमारे पास एस हैं, सिग्मा बॉन्ड जो होता है ये बन रहा होता है। और जो इलेक्ट्रॉन्स को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी होती है, ये मैक्सिमम होती है उस लाइन के अराउंड जो उन दोनों एटम के न्यूक्लियस को आपस में ज्वाइन करवा रही होती है। तो H2 की फॉर्मेशन कैसे हुई? दो हाइड्रोजन के एटम एक दूसरे को अप्रोच करेंगे, 1s ऑर्बिटल दोनों के आपस में ओवरलैप करेंगे। ओवरलैपिंग के रिजल्ट में हमारे पास HH सिग्मा बॉन्ड बनता है, क्योंकि हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग है और SS ओवरलैपिंग हो रही है। और सिग्मा बॉन्ड के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को फाइंड करने की जो प्रोबेबिलिटी होती है, ये उस लाइन के मैक्सिमम होगी जो दो न्यूक्लियस को आपस में ज्वाइन करवा रही होती है। ये आप देखें, हमारे पास था हाइड्रोजन, फर्स्ट हाइड्रोजन, सेकंड हाइड्रोजन, दोनों का 1s ऑर्बिटल। ये हेड ऑन हेड ओवरलैप करते हैं, मीन के
एस जो होता है इसका बनता ही आपके पास सिग्मा बॉन्ड जो ये बन रहा है। ये दो इलेक्ट्रॉन जहां पे इस टाइम एरो हेड मौजूद है, ये इन दो न्यूक्लियस के दरमियान में आ रहे हैं। वही बात जो हमने यहाँ पे की है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिकम कंसंट्रेटेड बिटवीन टू न्यूक्लियाई। इन दो न्यूक्लियस के दरमियान में आपके इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जो है, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो यहाँ पे मैक्सिमम हो सकते हैं। अब देखें ओवरलैपिंग हुई किसकी है, दोनों एस ऑर्बिटल की, इसलिए इसको हम नाम देते हैं एस एस ओवरलैपिंग का। यानी कि सिग्मा बॉन्ड की जो फॉर्मेशन है वो आप इस तरह से इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। सिमिलरली एच एफ की फॉर्मेशन है, इसको आप देखें, हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s1, फ्लोरीन एटॉमिक नंबर 9 और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी 1s2, 2s2, 2px2, 2py2 और 2pz1। अब जो बात हमने स्टार्ट में की है कि कोवेलेंट बॉन्ड कौन बना सकता है जिसका ऑर्बिटल हाफ फिल्ड होता है, इट्स मीन एच एफ की बॉन्ड फॉर्मेशन में एक इलेक्ट्रॉन आएगा हाइड्रोजन के एस ऑर्बिटल से और एक इलेक्ट्रॉन आएगा फ्लोरीन के पी ऑर्बिटल से, यानी कि पीजी ऑर्बिटल से। तो यहां पर जो ओवरलैपिंग होनी है वो बेसिकली हो रही होगी एसपी ओवरलैप, और हम देखते हैं कि इसके अंदर जो बॉन्ड बन रहा है वो बॉन्ड इसमें कौन सा बनना है। जी आप देखें, फर्स्ट पॉइंट कि हाइड्रोजन फ्लोराइड बॉन्ड इज फॉर्म्ड व्हेन वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हाइड्रोजन एंड वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम फ्लोरीन ओवरलैप। अब ये एक एक इलेक्ट्रॉन कहां से आएगा, हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल से और फ्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल से आएगा। वही बात दोबारा कि वीबीटी के अकॉर्डिंगली मस्ट है ये कि आपके पास हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स हों, फिर ओवरलैपिंग होगी और कोवेलेंट बॉन्ड बन सकता है। ये आप जरा इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें, हाइड्रोजन 1s1, एस आपका है हाफ फिल्ड, 1s2 कंप्लीटली फिल्ड, ये भी कंप्लीटली फिल्ड, 2px2, 2py2 ये भी कंप्लीटली फिल्ड है, सिर्फ ये है हाफ फिल्ड। इट्स मीन इस केस के अंदर आपके हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा फ्लोरीन के 2pz ऑर्बिटल के साथ, जिसके रिजल्ट में हमारे पास HF बॉन्ड जो है इसकी फॉर्मेशन पॉसिबल हो सकती है, क्योंकि 2px भी आपका कंप्लीटली फिल्ड है और 2py जो होता है ये भी कंप्लीटली फिल्ड है इन केस ऑफ फ्लोरीन। अब देखें आप कि HF के अंदर हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल, फ्लोरीन का pz ऑर्बिटल, ये आपस में ओवरलैप करेंगे और इनकी ओवरलैपिंग जो है इसको हम नाम देंगे sp ओवरलैपिंग का। अब जरा आए दूसरी बात पे कि ये बॉन्ड है कौन सा। अब देखें, ये हमारे पास है s ऑर्बिटल। s ऑर्बिटल की जब ओवरलैपिंग हो रही होती है तो सिग्मा बॉन्ड जो होता है ये बना रहे होते हैं। वैसे भी ये एक दूसरे के हेड ऑन हेड ओवरलैप कर रहे हैं, यानी कि इनके जो फेसेस हैं बिल्कुल आमने सामने इसके आ रहे हैं, लिहाजा एसपी ओवरलैपिंग के रिजल्ट में ये जो बॉन्ड बन रहा है ये भी आपके पास एक सिग्मा बॉन्ड जो होता है उसी की फॉर्मेशन आप इससे जो है वो कर रहे होते हैं। अब इसमें आप देखें, एक्स के साथ कोई ओवरलैपिंग नहीं, वाई के साथ कोई ओवरलैपिंग नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि 2px और 2py जो है आपके कंप्लीटली फिल्ड है, इसलिए इनके साथ आप ओवरलैपिंग जो है एस ऑर्बिटल की वो नहीं करवा रहे। सिमिलरली F2 की हम बात करते हैं, अगेन एटॉमिक नंबर है इसका 9, 1s2, 2s2, 2px2, 2py2 और 2pz1। अब यहाँ पे दो जो p ऑर्बिटल है फ्लोरीन के वो ही आपस में ओवरलैपिंग करेंगे। अब देखें, इन F2 फॉर्मेशन 2 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल जो है pz ऑर्बिटल, ये आपस में ओवरलैप करते हैं, जिसके रिजल्ट में आपके पास
फ्लोरीन और फ्लोरीन के दरमियान सिंगल बॉन्ड जो होता है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, ये आप जो वो बना सकते हैं। अब फ्लोरीन की ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, इसका भी 2pz और दूसरे फ्लोरीन का भी 2pz, ये आपस में ओवरलैप करेंगे और इनकी ओवरलैपिंग के रिजल्ट में आपके पास F2 मॉलिक्यूल जो होता है वो आप प्रिपेयर कर लेते हैं। अब ये देखें, फ्लोरीन का p ऑर्बिटल, दूसरे फ्लोरीन का p ऑर्बिटल, अब ये आ रहे हैं हेड ऑन हेड, पैरेलल नहीं है एक दूसरे के, बिल्कुल आमने सामने लाई कर रहे हैं। अब p ओवरलैपिंग से, यानी कि pz और pz की ओवरलैपिंग से आपके पास अगेन यहां पर जो बॉन्ड बनेगा ये बनेगा सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड क्यों बन रहा है? क्योंकि यहां पर जो ओवरलैपिंग हो रही है वो हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग हो रही है। अगर पैरेलल वे में ये ओवरलैप करते, उस केस में हमारे पास पाई बॉन्ड जो होता है वो बन सकता था, लेकिन ये कर रहे हैं हेड ऑन हेड ओवरलैप, सो इसको भी आप नाम देंगे सिग्मा बॉन्ड का। लेकिन ये ओवरलैपिंग कौन सी होगी? पीपी ओवरलैपिंग।